राम सी आश्रमनि चलत त्यो भय न श्रमित अभागे। बड़े अभागे वो चरण हैं कि जो तीर्थों में भगवान के चरणों में जाकर के थकते नहीं है। श्रम तो वहां का सार्थक है जहां पर साक्षात भगवान की अनुभूति हो। तो इस तरह से मानो यह जो क्रम है, उस क्रम का उद्देश्य है कैसे हमारे जीवन में भीतर बाहर सर्वत्र भगवान के सानिध्य का, भगवान की कृपा का, भगवान के गुणों का स्मरण हो। इस तरह से मनु की साधना चलती हुई कैसे वे प्रभु को प्राप्त करते हैं, निराकार को साकार बनाते हैं। क्योंकि मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं और उनके जीवन में जो विकास का क्रम है वह क्रम सबके लिए समान रूप से उपादेय है। महाराज मनु के जीवन में पहला उनका जीवन उस रूप में है जब वे अपने राजा के कर्तव्य का पालन करते हैं, प्रजा को संरक्षण देते हैं, उसको धर्म मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। और इस तरह से जो सबसे पहली कक्षा है, जो सबसे परमावश्यक है, उसका पालन महाराज मनु ने अपने जीवन में किया। श्री लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम से जब यह प्रश्न किया था, प्रभु आपके चरणों में भक्ति कैसे हो, तो प्रभु को हंसी आई। और इसलिए कि लक्ष्मण जैसा तो कोई विलक्षण अनन्य भक्त है ही नहीं। पर जब उन्होंने पूछा कि भक्ति का मार्ग क्या है, तो भगवान राम ने उसका श्री गणेश यहीं से किया कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। भक्ति के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले ब्राह्मणों के चरण में प्रेम किया जाए। तो आज के चिंतन में शायद कई लोगों को बड़ा विचित्र सा लगता है, और कई बार लोग कहा करते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मण थे तो उन्होंने ब्राह्मणवाद का विस्तार किया। पर उसे आप उस दृष्टि से न देखें। रामचरितमानस में ऐसे भी प्रसंग हैं कि जहां पर ब्राह्मणों की कठोर आलोचना की गई है। विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृसली स्वामी। ऐसा कुछ नहीं है, एक पंक्ति ही आधार आप न बनावें। पर इसका सरल तात्पर्य है कि जब आप किसी पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब आप किसी से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक उसके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। उसको जाति के संदर्भ में न देख करके यूं कहें, क्योंकि अगला जो भगवान राम सूत्र देते हैं वो ये है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और उसका अभिप्राय ये है कि सबसे पहले धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, इसे व्यक्ति जानने की चेष्टा करे। तो जिन लोगों के माध्यम से वो जानने की चेष्टा करता है वही विप्र है, वंदनीय है, गुरु है, पूज्य है। मनुष्य का अभिप्राय है कि पहले धर्म के विषय में जिनसे हमें धर्म की व्याख्या, धर्म का स्वरूप जानना है, हम उनके चरणों में नमन करें। और अगला भगवान का वाक्य है निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो स्वधर्म है वो उसको जान करके उसका पालन करे। और फिर इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वधर्म का पालन करेगा तो उसके जीवन में वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य के बाद भगवान के चरणों में अनुराग होगा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा। इस तरह से भगवान ने भक्ति का निरूपण किया। तो वो भक्ति के निरूपण के क्रम का तात्पर्य है कि क्रमशः व्यक्ति भक्ति की दिशा में कैसे बढ़े।
और स्वाभाविक है कि पहले जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, उस परिवार के प्रति हमारे मन में माता पिता के प्रति कृतज्ञता का उदय हो, हमारे अंतःकरण में ये ध्यान बना रहे, जिस माता ने गर्भ में धारण किया है उसके प्रति हमें कितना अधिक ऋणी होना चाहिए, जिसने पालन पोषण किया है वो हमारे लिए कितना कष्ट उसने उठाया है। और मानो वह पाठ जब व्यक्ति कृतज्ञता के रूप में उसको ध्यान रखता है तो स्वयं स्वार्थ केंद्रित नहीं हो जाता है, केवल अपनी ही चिंता वो में नहीं डूब जाता, नहीं डूबना चाहिए, ये उद्देश्य है। पर इस कृतज्ञता की वृत्ति का जो विस्तार है वही भक्ति है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर माता के प्रति हमें इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति रखनी चाहिए, पिता के प्रति सम्मान, भाइयों के प्रति प्रेम, परिवार और समाज के प्रति प्रेम करना चाहिए, तो इस कर्तव्य कर्म के साथ साथ जब हम और अंतरंग में बैठते जाएंगे तो फिर हमें ऐसा लगने लगेगा कि जो सूत्र श्री सीता जी और भगवान राम के संवाद में सामने आया, भगवान राम जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो श्री सीता जी ने समाचार सुना, व्याकुल होकर के आकर के कौशल्या अम्बा के पास श्री रामभद्र बैठे हुए हैं। श्री किशोरी जी भी वहां पहुंच जाती हैं, संकोच के मारे बोल नहीं पाती हैं। कौशल्या जी श्री सीता जी की भावना को भी समझती हैं और उसके साथ साथ उन्होंने श्री राम को तो ये कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए तुम यदि जा रहे हो तो मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगी, तुम अवश्य पिता की आज्ञा का पालन करो। और विशेष रूप से जब तुम्हारी माता कैकेयी ने भी तुम्हें आदेश दिया तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे लिए बन जाना सर्वोत्कृष्ट उपाय। पर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी पुत्र वधू तो अत्यंत सुकुमार है और इसका पालन लालन तो हमने अत्यंत स्नेह से किया है, बड़े वात्सल्य से किया है, तो तुम सीता को ऐसी शिक्षा दो, ऐसा आदेश दो कि वो यहाँ रुक जाए और वो वन में तुम्हारे साथ न जाए। अगर ये नहीं जाती है तो हम लोगों के लिए एक बड़ा आश्रय हो। भगवान श्री राम ने उस समय कर्तव्य कर्म का उपदेश श्री सीता जी को दिया, वन के कष्टों का वर्णन किया, वन में कितने कष्ट हैं, कितनी पीड़ा है। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि केवल कष्ट के कारण ही मैं तुम्हें घर रुकने के लिए नहीं कर रहा हूं। उनका शब्द यही था कि यहां पर भी तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, यहाँ तो माता कौशल्या है, महाराज श्री दशरथ हैं और अन्य हमारे समस्त परिवार के सदस्य हैं, तो यदि मैं वन में जाकर के पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं तो तुम तो यहाँ पर रहो और रह करके सबकी सेवा करो। और सब सेवा करने के साथ साथ जब मेरी माँ मेरे वियोग में कभी बहुत व्याकुल होंगी बार बार, तुम कोई मीठी कथा सुना करके उनकी पीड़ा को शांत करना, ये तुम्हारे लिए परम उपादेय है। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जन जिय कछु गुण गनहु, आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमारे मान घर रहु। और आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। का इस तरह से भगवान राम ने धर्म का उपदेश देते हुए वन की पीड़ा का वर्णन किया। तुम जानती हो वन तुम कभी गई नहीं हो, कंदर खोह नदी नदनारे, अगम अगाधन जाहि निहारे, भालु बाघ विक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। दर्पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भेरु सुहाए, हंस गमन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस देहि है मोहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली,
जियहि की लवन पयोधि मराली, 9 साल वन विहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। इस तरह से प्रभु ने एक और वन के कष्ट और पीड़ाओं का वर्णन किया, और उसके साथ साथ यहाँ रह करके तुम कर्तव्य कर्म का ही पालन करोगी। सास ससुर की सेवा करना महान कर्तव्य है। क्या केवल तुम समझती हो कि किसी पतिव्रता स्त्री को केवल अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए? नहीं नहीं, पति से प्रगाढ़ प्रेम करते हुए भी उसके नाते से वो सबके प्रति स्नेह करे, उसका कर्तव्य है। श्री सीता जी ने जिन शब्दों में उत्तर दिया उसमें धर्म के बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं, और वो 2 सूत्र यह हैं कि धर्म में तो परस्पर विरोधी वाक्य आते ही हैं, पर मुख्य प्रश्न यह है कि वो जो धर्म में परस्पर वाक्य आते हैं, आप और हम उसमें से किसका चुनाव अपने लिए करें। और इसका एक बड़े महत्व का सूत्र है कि उस संदर्भ में अगर हम वही पक्ष चुन लें कि जिससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो, हमारे भोग भावना की पूर्ति हो, तृष्णा की पूर्ति हो, तो ये तो हमारा धर्म के प्रति बड़ा अनादर होगा, अन्याय होगा। इसलिए बड़े सूक्ष्म बात से आई ना, गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के सामने ये कहा कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और उस धर्म को तुम्हारे बड़े भ्राता श्री राम ने स्वीकार किया। अगर वो पिता की आज्ञा को धर्म के विरुद्ध मानते होते तो कभी न बन जाते, और एक आज्ञा बची हुई है, उसका पालन तुम्हें करना है। अब भरत जी में अगर स्वार्थ भावना होती जैसी अधिकांश लोगों में होती तो कह देते कि आप आज्ञा दे रहे हैं और आप जैसा हमारा गुरु कह रहा है कि ये धर्म है और पिता की आज्ञा का पालन महत्वपूर्ण है तो स्वीकार कर ले। पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और तब धर्म का एक ऐसा महत्वपूर्ण सूत्र श्री भरत ने दिया कि जिसे भुला देने पर ही व्यक्ति धर्म के द्वारा भी अपने जीवन में धर्म को भी छल के रूप में ही स्वीकार कर पाता है। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उसके मूल में सूत्र क्या है कि महाराज भगवान श्री राम ने भी पिता की आज्ञा स्वीकार किया, पर एक स्वीकार किया दूसरे नहीं किया, क्योंकि जब सुमंत जी को रथ लेकर के महाराज श्री दशरथ ने भेजा और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राम केवल 4 दिन जंगल में वन में भ्रमण करके चले आवे और 4 दिन में ही मैं 14 वर्ष मान लूंगा, तो अब वो वाक्य जब कहा गया तो भगवान राम के लिए मार्ग, और यदि स्वयं वो आज्ञा में संशोधन करते हुए मुझसे लौटने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, मैं 4 दिन में वन में घूम के आ जाता हूं। उस प्रसंग में लक्ष्मण जी बहुत बिगड़े और पिताजी पर तो उनको इतना क्रोध आया कि अयोध्या में उन्होंने पिताजी को एक कठोर वाक्य नहीं कहा, लेकिन सुमंत जी का संदेश सुनने के बाद लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। और बुरा क्यों लगा? तो उन्होंने कहा अयोध्या में तो मैं यह मान के चुप रहा कि मेरे पिताजी सत्यनिष्ठ हैं और सत्य को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान देते हैं, और इसीलिए उन्होंने श्री राम का भी परित्याग सत्य के लिए कर दिया। तो ठीक है, मैं भले ही भगवान को ही मुख्य मानता हूं, सत्य को मुख्य नहीं मानता, पर पिताजी की यह धर्म निष्ठा को देख करके मैंने माना कि मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना। पर आज यह आपका वाक्य सुनकर के लगा कि न वो धार्मिक है, न प्रेमी, न भक्त है, न धार्मिक। लक्ष्मण जी तो बड़े थोड़ा तेजस्वी भाषा में बोलते हैं। क्यों? बोले अगर धार्मिक होते तो ये 4 दिन में 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये जो नया मार्ग इन्होंने खोल दिया, क्या यही धर्म का तत्व है क्या? तो हम लोग तो जीवन में ऐसे ही कोई सूत्र ढूंढते हैं कि जिससे धर्म भी बचा रहे और हमारे
जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाए। वो व्यंग जिसमें किसी व्रत में अगर महिलाओं को प्यास लगती है तो बर्तन हाथ में लेके नहीं पीती, जल सामने किसी पात्र में रख दिया और बिना बर्तन उठाए, बिना हाथ लगाए वो जल पीती है। वो विधान है कि भाई उस व्रत में जल नहीं पीना चाहिए। पता लगाया गया, पूछा गया कि अगर ये जल पीना है तो ये क्या आप झुक रही हैं? तो वो तो वही उत्तर मिला कि व्रत में विधान है कि जल पीना नहीं चाहिए, और प्यास ऐसा ही है। तो अगर हाथ में लेके पिएंगे तो ये तो मनुष्य की तरह जल पीना हो जाएगा, तो हम तो पशु की तरह जल पी ले रहे हैं, व्रत भी बच गया और प्यास भी मिट गई। तो ये तो मनुष्य इसी तरह का कोई न कोई का विधान ढूंढता है। तो 4 दिन में 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, कौन सा धर्म होगा? किस प्रकार के सत्यवादी है? अगर वो सत्य के लिए 14 वर्ष कह रहे थे, 14 वर्ष है। अब वो जब कहते हैं तो इसका अर्थ है कि अगर वो भक्त हैं, अगर वो धर्म से बढ़कर के श्री राम को मानते हैं, तो उसी समय कह सकते थे कि मुझे नहीं चाहिए सत्य और धर्म, भले ही मुझे नरक में जाना पड़े लेकिन मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा। तो मैं समझता कि वो प्रेमनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ नहीं। और 14 वर्ष के लिए जाना स्वीकार कर लेते तो मैं मानता हूं धर्मनिष्ठ है। पर आज पता चल गया कि वो प्रेमी भी बने रहना चाहते हैं, धार्मिक भी बने रहना चाहते हैं, कुछ नहीं। भगवान श्री राम तो बड़े शीलवान है, बड़े चिंतित हो गए कि कहीं ये वाक्य पिताजी को जो उन्होंने फटकारा है सुना ना दे। तो बड़े प्रेम से प्रभु ने यही सुमंत जी से कहा कि देखिए, बच्चों की बात पर थोड़ी ध्यान देते हैं, और शपथ है मेरी कि आप पिताजी को बिल्कुल मत सुनाइएगा कि लक्ष्मण जी ने उनके लिए क्या कहा। सकुच राम निज शपथ दिवाई, कहा बन तात लखन लरिकाई। पर वो लक्ष्मण जो कह रहे हैं वो अपनी बात है, कोई भगवान तो अपने शील से उन्हें रोकते हैं और उनका रोकना उनका धर्म ही है। लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। पर अगला रहस्य सामने तब आया कि सुमंत जी ने कहा कि अब आप तो उनकी ही आज्ञा के लिए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं और आप स्वयं मानते हैं कि इनका लड़कपन है, तो आप तो बालक नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण बालक है, तो आपको तो पिताजी की आज्ञा स्वीकार करके 4 दिन में लौट जाना चाहिए। भगवान राम ने इसमें बड़े प्रेम से सुमंत जी का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहा कि आप तो शास्त्र और धर्म के मर्म को जानते हैं। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। क्या सूत्र भगवान ने जो दिया वो धर्म का मर्म है। धर्म का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के स्वार्थ का या भोगों का समर्थन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समर्थन के लिए न तो ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है, न कोई समर्थन की आवश्यकता है। वो पाठ तो बिना पढ़ाई से पढ़े हुए हैं। स्वार्थ बहुत बढ़िया है और अपनी कामनाओं की पूर्ति में कौन नहीं लगा हुआ है। तो धर्म का उद्देश्य तो उसके समर्थन के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाना है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि ना, 14 वर्ष वाली आज्ञा में मानूंगा, 4 दिन वाली नहीं। क्यों? अब भगवान श्री राम ने आज्ञा पालन के लिए वो वन में गए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन बात तो दूसरी थी। भगवान राम का सूत्र वह था कि ना 14 वर्ष की आज्ञा देते समय धर्म के रक्षक हमारे पिता ने धर्म के अनुकूल आज्ञा दी, या मौन रह करके उन्होंने स्वीकृति दिया। पर 4 दिन में लौटा ले आओ जब वो बोल रहे थे तो पिताजी नहीं बोल रहे थे, उनके हृदय की ममता बोल रही थी। ममता की आज्ञा का पालन नहीं, जिसके द्वारा ममता उनको हो गई कि मेरे बेटे को बड़ा कष्ट होगा, कोई ऐसा मार्ग निकालो तो कष्ट न हो। तो उन्होंने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि शिव दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म व्यक्ति को थोड़ा त्याग सिखावेगा,
क्लेश सहन करना सिखावेगा। अगर धर्म को हम केवल इस अर्थ में ले लेंगे कि प्रत्येक स्वार्थ के लिए एक एक वाक्य ले ले तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने दोनों आज्ञाओं में वह चुनाव किया जिस आज्ञा में उन्हें त्याग करना है, कष्ट उठाना है। और जब श्री भरत से भी राज्य लेने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि श्री राम ने जब आज्ञा मांगी तो आप क्यों नहीं मानेंगे, तो श्री भरत का धर्म तत्व था कि एक आज्ञा त्याग की है और दूसरी भोग की। प्रभु ने आज्ञा त्याग वाली मांगी, अगर मुझे भी त्याग की आज्ञा पिताजी दे गए होते तो मैं स्वीकार कर, पर भोग के लिए दे गए हैं तो मैं स्वीकार अस्वीकार करने में स्वतंत्र हूं। और ये सूत्र अगर व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले कि उसका अभिप्राय कि ये उसके ध्यान में बना रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम धर्म की दुहाई किसी अपने ही स्वार्थ के लिए, जैसे न्यायालय में प्रत्येक दोनों पक्ष जो है यही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि हमारा कार्य जो है विधान के अनुकूल है, कानून के अनुकूल है। अगर हमारी वह चेष्टा है तो धर्म का सही निर्णय हो ही नहीं सकता। इसलिए यह जो कर्तव्य कर्म और धर्म का सूत्र है वो व्यक्ति को क्रमशः त्याग की दिशा में, कष्ट सहन करने की दिशा में इस रूप में ले जाता है। और ये सूत्र भगवान राम ने, श्री भरत ने और रामायण के प्रत्येक पात्र ने स्वीकार किए, जो श्रेष्ठ पात्र